नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपने देखा होगा थंबनेल में ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। जी हां दोस्तों, ऊंट का मतलब इधर पर रिलायंस है और पहाड़ का मतलब हम लोग इन्वेस्टर हैं। जी हां, रिलायंस का जो प्राइस है दोस्तों, अपने आप में ही जिस लेवल ट्रेड हो रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों अगर आप एक ट्रेडर हैं, आप एक स्विंग ट्रेडर है, तो आपको ये प्राइस बहुत ही अच्छा लगेगा। और निवेशक बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। मैं आपको बेस्ट बाइंग लेवल बताऊंगा दोस्तों। कोई स्टॉक को अगर आप सही भाव पे खरीद लेते हैं, एमओएस पे खरीद लेते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे खरीद लेते हैं, गाइस आप ऑलरेडी मुनाफा में आ जाते हैं। जैसा कि अगर आप कोई ज़मीन खरीदने जाएं और वहाँ पे उस ज़मीन का भाव असल में जो हो वैल्यू 50 लाख, और आप दोस्तों उसको कैसे भी 46 लाख में खरीदने के लिए एलिजिबल हो जाएं, खरीद लें, तो गाइस आप बैठे बिठाएं 4 लाख का मुनाफा ऐसे ही कमा लिए। तो जी हाँ, 2400 का स्टॉक है, गिर रहा है तो कितना गिर सकता है, बिकॉज निफ्टी में गिरावट हमें देखने को मिली थी। इसी बीच में दोस्तों अच्छे स्टॉक कभी भी गिरते हैं तो लॉन्ग टर्म निवेश का मौका होता है, और इसमें एक इवेंट होने वाला आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो नहीं लिए हैं तो कौन सा बेस्ट बैंक लेवल होगा, आप करना क्या है, कितना डिलीवरी देखने को मिल रही है, और आपको इस स्टॉक में सबसे अच्छा एमओएस लेवल क्या मिलेगा, इस वीडियो में वही बात होगी। जहाँ पे खोने के लिए भाई साहब लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गए शेयर होल्डर को लग चुकी है बड़ी लॉटरी, क्योंकि बाईबैक, डिविडेंड और खास कर दोस्तों जो नंबर्स पेश किए हैं बहुत ही शानदार हैं। नहीं देखी इन्फोसिस के नंबर्स तो बहुत ही कुछ मिस कर रहे हैं, और इन्फोसिस को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, बहुत ही लॉन्ग टर्म का घोड़ा है। आपके पोर्टफोलियो में हो या फिर ना हो, उसको ट्रैक जरूर करिए। मैंने Q4 का नंबर्स एनालिसिस करके पोस्ट कर दिया है। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गैस अगर आप देखें पिछले 6 महीना में, तो भाई मार्केट भी पस्त है और रिलायंस भी पस्त देखने को मिल रहा है। पहले मार्केट मस्त था तो रिलायंस ही मस्त था, और सही में जब निफ्टी क्रैश हुआ तो रिलायंस उसमें बहुत ही अहम भूमिका प्ले किया था निफ्टी के रैली में। अगर आप देखिए पिछले 6 महीना से ये फ्लैट देखने को मिल रहा है, और बहुत निवेशक दोस्तों इधर पे परेशान हो चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब कोई स्टॉक कॉन्सोलिडेट खा के गिरता है तो गाइस उसमें एक वेज पैटर्न बनता है, और उस वेज पैटर्न में मैं टेक्निकल में दिखाऊंगा क्या पैटर्न मैं बोल रहा हूँ, और उधर पे आपको निवेश करने का मौका सिर्फ ढूंढना है। बिकॉज यही होता है दोस्तों, लोग हमेशा प्राइस को चेस करते हैं, वैल्यू को नहीं। और मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों जिन्होंने एंट्री करी है वो सीधा प्राइस पे चेस किए थे, बिकॉज यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर न्यूज़ आ रही थी, गूगल, फेसबुक, नहीं नहीं कितने सारे हमें न्यूज़ देखने को मिले थे जहाँ लगा था रिलायंस का प्राइस 5-6 हज़ार भाग जाएगा, और सही में उसके बाद गिरावट हुई। और आप देख सकते हैं कि एक कॉन्सोलेशन खा रहा है, लेकिन यस अपने आप में एक लेवल को तोड़ना घातक हो सकता है। तो क्या वो लेवल है, और खास कर दोस्तों रिलायंस में स्विंग ट्रेड का कॉल कहाँ देखने को मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म में आपको सुपर एमोस कहाँ मिल सकता है। तो गाइस जो ट्रेडर इंसान है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, स्विंग ट्रेड करना पसंद करते हैं, जिनको बाई लो सेल हाई करना है। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं दोस्तों एग्जैक्टली रिलायंस का जो बॉटम है 1830 1850, ये उनके लेवल के लगभग आ रहे हैं। लास्ट टाइम के बारे में डिस्कस करें तो बॉलिंजर बैंड के दोस्तों नीचे ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब ज़रूर एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रही है। 2000 के ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस खाया जा रहा है, और उसके बाद गिरावट हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 1 2 और ये 3 है ना, मतलब ये जो पैटर्न है अपने आप में रिलायंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और दोस्तों इधर पे आपको एकदम बाई करना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा रिलायंस का प्राइस अगर 1900 के लगभग है, अगर आप उसको 1850 में लेने के लिए सफल हो जाते हैं तो जी हाँ 150 रुपया, और उधर पे कितना 400, मतलब तकरीबन आप पकड़ के चल सकते हैं 500 रुपया आप ऑलरेडी मुनाफा में आ गए हैं। बिकॉज देश की नंबर 1 कंपनी, इतने बड़े बिजनेस आप समझ सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस को आप देख सकते हैं कि ऐसे डिप में आपको ऐड कर लेना है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कहाँ पे हमें कोरोना वायरस देखने को मिला था क्रैश, उसके बाद हमें जो रिकवरी देखने को मिली है, उन्होंने बहुत बार सिखाया भी है कि इधर पे जिन्होंने माल खरीदा है तो उन्होंने आपने बहुत ओवर बॉट जोन पे खरीदा है। लेकिन अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक वेज पैटर्न बन रहा है। अगर आप मैं कुछ ठीक से ड्रॉ करके दिखाऊं तो इधर पर रिलायंस का ब्रेकआउट देने का संभावना दिखाई पड़ता है। और उससे ये ब्रेकआउट कब होगा, जब O2 से डिमर्जर को लेकर न्यूज़ हमें कंफर्म हो तो देखने को मिलेगी। और आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के चार्ट में एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें तो 1 मंथ के चार्ट में अपने आप में ही दोस्तों ये एक पैटर्न वाइज ट्रेड कर रहा है। अगर इस पैटर्न को तोड़ता है तो अपने आप में ही ब्रेकआउट दे सकता है, ये डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें तो ये जो अल्टीमेट सपोर्ट है डाउन साइड में ये 1750 है। लेकिन अगर आप 1950 में लेने के लिए सफल हो जाते हैं 1800, तो आपके लिए डाउन साइड बहुत ही कम है। लेकिन दोस्तों यही अगर अपसाइड में जाने की कोशिश किया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका छूट जाएगा, क्योंकि अपसाइड की बात की जाए तो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा बात देखने को मिल रहा है, अपने अच्छे लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो आपको दोस्तों 2 लेवल याद रखना है, एक 1750 और दूसरा दोस्तों 1870 1860। ये अल्टीमेट रिलायंस के बहुत ही अच्छे डिमांड जोन है। अगर 1900 को तोड़ता है तो ये लेवल आपको जरूर देखने को मिलेगा, और इधर पे ही आपको एमओएस मिलता है, और 1750 1650 आपको सुपर एमओएस देखने को मिलता है लेवल, जहां पे खोने के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है, लेकिन गाइस याद रखिएगा लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं। और रिलायंस जैसा शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो बहुत कुछ मिस कर सकते हैं।
ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप देखें जो समझदार व्यक्ति है दोस्तों वो अपनी समझ से ही सबसे बड़ा बनता है। तो भाई रिलायंस के शेयर प्राइस में जितनी गिरावट होती है, जितना ये 2000 के नीचे आता है, डिलीवरी से तो हमें उतना देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि 55% डिलीवरी देखने को मिल रही है। लास्ट ट्रेडिंग की बात की जाए तो 89 लाख जो शेयर है वो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और 49 लाख को डीमेट में ले गया है। मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि 55% हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो वैसे अगर आप मार्केट कैप के बारे में देखें तो हमें 12 लाख करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। और इधर पे देखिए दोस्तों तो इंडस्ट्री भी से महंगी है, क्योंकि रिलायंस एक बहुत ही बड़ी कॉन्ग्लोमरेट देखने को मिलती है, बहुत सारी कंपनी का समूह है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो लॉकडाउन की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, ये न्यूज़ इनके रिटेल बिजनेस है उनके लिए सही नहीं है। बिकॉज आपको पता है कि मुंबई में बहुत सारे इनके रिटेल के चेन हैं जिनको हम रिलायंस के नाम से जानते हैं। रिलायंस जो एवेन्यू सुपर मार्ट जैसा दोस्तों आपको बहुत जगह पे रिलायंस ट्रेंड देखने को मिलेंगे, तो ये उनके अच्छे खासे रिटेल आम देखने को मिलते हैं। तो उधर पे हमें एक पॉज देखने को मिलेगा, लेकिन जियो के बिजनेस सही चलेंगे। हो सकता है कि ऑयल रिफाइनिंग जो बिजनेस है पेट्रोकेमिकल, उधर पे तो झटका लगे, बिकॉज इकोनॉमी एक्टिविटी रुकेगी तो गाइस ऑयल वाले बिजनेस को भी तो झटका लग सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये सब नहीं चलेगा, तो ऐसे स्टॉक को सही प्राइस में खरीदना है। बिकॉज अगर आपको सेंटिमेंट खराब देखने को मिले तो उधर पे ही अच्छे स्टॉक की बाइंग करनी है। बिकॉज एक बार जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैक्सीन सही हो जाएंगे, तो यही दोस्तों जब स्टॉक जब भागते हैं तो लोग को रैली पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे स्टॉक को एफएसआईपी करिए, बिकॉज स्टॉक ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छे डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल दिखाई पड़ रहा है। आप खुद ही देखिए दोस्तों एक बार शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट 50% जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास है, 25 और 16 41% जो है वो हमें किसके पास दिखाई पड़ता है, एफआईएस और डीएस के पास। इसका मतलब प्रोमोटर को छोड़ के फॉरेन के पास निवेशक और जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है म्यूचुअल फंड, उनको इस कंपनी में बहुत ही भरोसा दिखाई देता है। और इस क्यों नहीं देगा, अगर आप देखें तो रिलायंस भाई बहुत बड़े नंबर सेल्स करते हैं। अगर इनका सेल्स देखें 2019 से 2020 में 5,70,000 रुपीज़ इन करोड़ अप्रॉक्स कितना हो चुका है, 5,96,000 रुपीज़ इन करोड़। मतलब ये 5-6 लाख का सिर्फ सेल्स करते हो, समझ सकते हैं। और गाइस इनके जो प्रॉफिट है आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। 39,000 करोड़ के लगभग ये सब प्रॉफिट करते हैं सालाना प्रॉफिट। तो आप समझ सकते हैं कितना इनके अच्छे बिजनेस है और इनका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल दिखाई देता है। और एक बात रिजर्व सरप्लस देखिएगा दोस्तों, तो इनके पास बहुत ही सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिजर्व सरप्लस दिखाई पड़ती है। 4,46,000 रुपीज़ इन करोड़, जो पहले कितने थे 3,31,000 में से 81,000 रुपीज़ इन करोड़। मतलब इनके पास बहुत ही ह्यूज रिजर्व सरप्लस है, जो कभी ना कभी बोनस में कन्वर्ट हो सकता है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो रिलायंस के रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट की बात की तो मोरलेस फ्लैट ही देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस क्यों हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमें ये देखने को मिलता है कि रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके ऊपर डेट भी होता है। लेकिन जिस हिसाब से O2 से डिमर्जर के बाद जो उनका जो स्टेक सेल होगा एरेमको के साथ, तो वो बोले हैं कि उस पैसा को वो कंप्लीट डेप फ्री बनाने में हेल्प करेंगे कंपनी को। और वो जो डेप फ्री अगर कंपनी बनती है तो अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा, इन फ्यूचर बचने को मिलेगा। तो अपने आप में कहीं भी ना कभी अगर डील होते हैं एफटेल के संग, तो रिलायंस के लिए बहुत ही फायदेमंद हमें डील देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, ग्रोथ मेकिंग है, खासकर जियो के बिजनेस और एयरटेल के बिजनेस बहुत ही धूम मचा रहे हैं। तो आपको ऐसे स्टॉक पे निवेश करना चाहिए और हर एक डिप से ऐसे स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। वैसे अगर आप पोजीशन के बारे में डिस्कस करें तो 1331 का लो दिखाई पड़ रहा है, जो एनालिस्ट की मानी जाए 2021-22 तक अगर खराब कंडीशन रहा तो हो सकता है। दोस्तों मैं इससे कम्प्लीटली डिनाई करता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं लगता है कि 1330 के लगभग रिलायंस का शेयर आ सकता है। इसको आने के लिए निफ्टी को कम से कम ऑल टाइम हाई से 20% करेक्ट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों ये रिलायंस का शेयर प्राइस ये देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से अगर निफ्टी क्रैश होता है, करेक्ट होता है, तो वो बात की बात है, कोई शेयर बचेगा नहीं। तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए, वो मौका ही है। लेकिन अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों 2200 टारगेट है, जैसे मैंने बताया कि 1850 से लेके 1900 के लगभग इनके बहुत ही डिमांड जोन है, इधर पे निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हाई की बात की जाए तो 2600 का टारगेट बताया जा रहा है अप्रॉक्स मोरलेस, जो कि इधर से भी 32% होता है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। तो कोई स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो अच्छी बात है, ऐसे स्टॉक को करेक्शन पर लेना है और ध्यान रखना है फ्रेंड्स, इसको लॉन्ग टर्म तक खरीदना है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको मिल गया भाव तो आपकी किस्मत है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका भाव 100 का बनेगा। बिकॉज पिछले कुछ समय से एक कॉन्स्टिट्यूशन खा रहा है, अच्छे खासे रिजर्व और सरप्लस हैं, अच्छे खासे कंपनी की बात की जाए इनके नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही बड़ी कंपनी है, राउंड कंपनी है, ब्रांड कंपनी है, तो ऐसी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने चार्ट पर कंडीशन बताया, आपको एमओएस बताया, सुपर एमओएस बताया, और जहाँ पे आपको मिले तो ऐसे स्टॉक को खरीद लीजिएगा जहाँ पे खोने के लिए लॉन्ग टर्म में कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म में गिरावट होगी तो आपके लिए मौका है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट होगा, इस बात को जरूर देख के चले। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी रिलायंस के शेयर में क्या देखने को मिल रहा है, कि याद रखिएगा हाई डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं और Q4 के नंबर्स के डेट अब तक नहीं आए हैं। लेकिन क्या पता दोस्तों उधर पे O2 से डिमर्जर की न्यूज़ हमें देखने को तो मिल ही चुकी है, लेकिन क्या पता एनएमको से डील भी हो जाए, तो नो वन नोस। तो आपको इधर पे एकदम तैयार होना है। और लॉकडाउन की न्यूज़ अगर इंटेंस होती हैं तो रिलायंस के प्राइस में क्या पूरे मार्केट के प्राइस में एक डाउनसाइड होगा, नेगेटिव सेंटीमेंट आएंगे, तो उसमें पैनिक मत करिएगा। बिकॉज जिस हिसाब से अच्छे स्टॉक गिरते हैं भागते भी हैं, क्योंकि रिलायंस पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इतने बड़े बिजनेस और खासकर
जो इनके मैनेजमेंट है बहुत ही शानदार है। तो आपको अगर कंपनी फेथ है तो जा सकते हैं, अदरवाइज इग्नोर कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इधर पे एक मौका है, आप चाहें तो रिलायंस पे आराम से बाई कर सकते हैं। और 100 रुपये का डाउन साइड अगर आता भी है तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि कॉन्फिडेंस को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज जितना इनके प्राइस गिरेंगे उतना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा। ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप तो से वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।